हेलो गाइज। आज का हमारा लास्ट सेशंस एंटोनियम्स, जहाँ पर हम बेस्ट एंटोनियम्स आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये हमारा आज का लास्ट सेशन होगा, ये लास्ट सीरीज होगी। इससे पहले हमने 1 to 9 सीरीज कंप्लीट किए हैं एंटोनियम्स की ही, और उससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं सिनोनियम्स की। तो ये हमारे पास एक ऐसा समूह हुआ, ऐसे वर्डों का समूह हुआ जहाँ पर हमने 15 सोनोनियम्स कम की जो सीरीज है कंप्लीट किए हैं। आपको में बहुत अच्छी लगी, आपने कमेंट्स के माध्यम से हमको बतलाया, जो आपके लिए बहुत रियल क्वेश्चंस रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस प्रकार से हमने सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत की, और आज ये भी कंप्लीट हो जाएगी एंटोनियम्स की। और ये एंटोनियम्स की सीरीज भी आपके समक्ष जो प्रस्तुत की जा रही हैं, इसमें जो मीनिंग्स का समूह है वो समूह इस प्रकार का समूह है कि आप उनको तैयार करने के बाद आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स से आपको क्या एक फेयर की भावना आती है, भय लगता है कि हाँ इंग्लिश मेरे टिपिकल्ट है। वैसे टिपिकल्ट इंग्लिश नहीं है, बस केवल टिपिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि आपके पास जो वर्ड्स हैं उनका खजाना कम है। अगर खजाना आपके पास वर्ड्स का खजाना अधिक हो, अधिक ट्रेजर्स हो किसका, वर्ड्स का, मीनिंग्स का, पावर्स का, तो आपके पास इंग्लिश उसके बाद कुछ भी नहीं है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का हमारा लास्ट सेशंस। और बहुत ही रियर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1, वैल्यूबल, महत्वपूर्ण या मूल्यवान। इसका राइट ऑप्शन है डी, वर्थलेस, बेकार, मूल्यहीन। जिसका कोई मूल्य नहीं है वो आपके लिए क्या है, रद्दी है, बेकार है, यूजलेस है। तो ऑप्शन ए में है इन्फीरियर, घटिया, बी इनवैल्यूएबल, अमूल्य, और सी लोली, निम्न रूप से। तो गाइस देखो, हमने आपके समक्ष ये क्या प्रस्तुत किया है, ये ऐसे वर्ड्स लेकर हम आपके समक्ष आए हैं कि आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, ताकि आप एक ही वर्ड्स को कई रूप्स में जान सके, उसको कई मीनिंग्स जान सके, उसको कई हिंदियों के बारे में आप थोड़ी मिलती जुलती जान सके कि हाँ ये भी इसका, अगर ये नहीं आया तो ये इसका सिनोनिम्स तो होगा। नंबर 2, इंसेगेंट्स, कट्टर या नगण्य। कट्टर्स का अर्थ होता है जो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति एक कट्टर व्यक्ति होता है, अपनी जो धारणा पे अडिग होता है, जिसको हम किसी प्रकार से बहला फुसला नहीं सकते, अपनी बात को मनवा नहीं सकते, वो अपनी बात पर अडिग है, वो क्या है, कट्टर है। इंस्टेगेंट्स, तो ये इंस्टेगेंट्स हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्लेक्सिबल्स, लचीला। लचीला आप सभी जानते हैं, लोचनियर था, जो आपके विचारों से जो आप उससे कहें वो आपकी बात को जल्दी ही मान लें, ठीक है, आपकी बातों पर जल्दी ही विश्वास करे, या आपके द्वारा किसी के भी द्वारा कही गई कुछ बात को जल्दी ही वो मान ले, लचीला व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन ए में है एवर्स रेडी, हमेशा तैयार, जो हमेशा के लिए क्या रहे, तैयार रहे। बी फेथफुल, विश्वसनीय, और डी में है ओबनेंट, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी आप सभी जानते हैं। नंबर 3, डिटैच, डिटैच्ड, छोड़ना, टैच्ड, किसी के साथ संबंधित, संबंध स्थापित करना, और डिटैच्ड उसको छोड़ना, उससे विस्थापन करना। तो उसका राइट ऑप्शन है नंबर, जो डिस्टैच, ये आपने आपके समक्ष ऑप्शन ही रख दिया गाइज। इसका जो इसका मेन क्वेश्चन था वो इनगल्प था, निगलना। जब आपने कोई वस्तु को निगल लिया, फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट को निगल लिया, तो वो क्या हुआ, आपके स्टोमच में चली गई, तो वो क्या है, आप उससे उसके समीप हो, वो आपका एक शरीर का अंग है, पार्ट्स है, तो इसका पोजिट क्या होगा, छोड़ना होगा, डिटैच्ड। इसके ऑप्शन बी में है डिसलोकेटेड, विस्थापित करना, सी डिस्टेटेड, सर्वनाश करना, डी
डिसफिगर्ड, शक्ल बिगाड़ना। नंबर 4, कंपटीशंस, प्रतिस्पर्धा। राइट ऑप्शन है सी, मोनोली, मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोपोली से इसको बोलते हैं एकाधिकार, अर्थात एक तंत्र किसी भी राज्य में, किसी भी देश में सॉरी गाइस, अगर एक ही व्यक्ति का शासन हो तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, मोनोपोली। ठीक है गाइस, तो नंबर ए, रिवेलरी, प्रतिद्वंदिता, कंप्रोमाइज, समझौता, और कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा अर्थात द्वंद्व। नंबर 5, थ्योरी, सिद्धांत या परिकल्पना। कोई एक सिद्धांत जनरेट किया गया है। राइट ऑप्शन है बी, फैक्ट, तथ्य। ए, इमेजिनेशंस, इमेजिनेशंस, कल्पना। ये इमेजिन से बना है, काल्पनिक से बना है, कल्पना, इमेजिनेशन। सी, चेंज, अवसर। डी, थॉट, विचार। नेक्स्ट नंबर 6, इनिमिकल्स, इनिमिकल्स, शत्रुता। और राइट ऑप्शन होगा उसका ए ही है, फ्रेंडली, मित्रता। चेयरफुल, खुश। सी, नेचुरल, उदासीन। डी, इमोशनल, भावात्मक। नंबर 7, प्रोस्क्राइब, गैर कानूनी करार देना, अर्थात गैर कानूनी होता है जो कानून के विरुद्ध हो, जिसको कानून ना मानता हो, कानून के नजरों में वो अवैध हो। इसका राइट ऑप्शन है बी, एलो, आज्ञा देना। ए ऑप्शन में है इंटरेक्ट, निषेध करना, अर्थात मना करना या इनकार करना। निषेध आपका नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है, निषेध। सी, एक्सटेंड, फैलाना। डी, बेटरी, धोखा देना। नेक्स्ट नंबर 8, इंटरेक्ट, पेचीदा, पेचीदा अर्थात टिपिकल्स, जिसको करने में आपको बहुत समय लगे, वो आपके लिए कठिन हो, यानी कि हार्ड्स आप इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी, स्टैंड फॉरवर्ड, सीधा। स्टैंड सीधा और फॉरवर्ड सीधा साधा, सीधा साधा व्यक्ति। इसमें पर्सन्स आप जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सीधा साधा व्यक्ति। ए ऑप्शन में है फुलिश, मूर्ख, सिंपल, साधारण। और डी में है इजी, आसान। नेक्स्ट नंबर 9, मिग्री, कम, लेस अर्थात लेस, कम। आप सभी जानते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की क्या हो, मात्रा कम हो, लेस हो, तो उसका राइट ऑप्शन है बी, प्लेंटीफुल्स, प्रचुर, जो मात्रा में क्या हो, अधिक हो, अधिक मात्रा में मिलता हो, प्रचुर मात्रा में आपके पास वो मौजूद हो। तो ए, एवरेज, औसत, न कम हो और ना हो अधिक हो, यानी कि वो मिला जुला हो, ना तो उसके पास उसकी मात्रा अधिक हो और ना उसके पास उसकी मात्रा कम हो। और मात्रा कम किसकी हो, जो भी आपके पास द्रव्य है, धन दौलत, कुछ भी आपके पास है, ए टू जेड, उसकी मात्रा ना अधिक, यानी कि वो बीच का हो। ठीक है, मिडल्स पर्सन्स हो। सी, एक्सट्रावेगेंट्स, खर्चीला, एक्सट्रावेगेंट्स, खर्चीला, जो अधिक खर्च करता हो। डी, एक्सिव, अत्याधिक। नेक्स्ट नंबर 10, डोरमेंट, निष्क्रिय, अर्थात निष्क्रिय, पैसिव, निष्क्रिय, जिसका कोई वैल्यू ना हो, वो बेकार हो। और इसका राइट ऑप्शन है ए, एक्टिव, सक्रिय, जो अपने काम में हमेशा क्या रहता हो, तत्पर रहता हो, जो लगनशील व्यक्ति हो। बी, मॉडर्न, आधुनिक। परमानेंट, स्थायी, परमानेंट्स, स्थायी, अर्थात स्थायी, जो एक विचार का हो, अपने विचार को चेंज ना करता हो, वो परमानेंट हो, या एक स्थान पर रह रहा हो,
वो भी उसको आपके आगे परमानेंट एक स्थान पर उसको रह रहा है। परमानेंट यानी कि जो स्थायी, जो अडिग हो, जो अपने स्थान से अलग ना हो। टेंस अस्थाई इक्सीन। नेक्स्ट नंबर 11 इधरेंट चिपकू, चिपकने वाला अर्थात पेस्ट। एडहेंट्स का प्रयोग अधिकतर, देखो पेस्ट का प्रयोग तो करते हैं निर्जीव वस्तुओं को चिपकाने के लिए, उनको पेस्ट करने के लिए, चस्पा करने के लिए, लेकिन एडहेंट्स का प्रयोग करते हैं किसी ह्यूमंस के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि वो व्यक्ति चिपकू है, किसी से भी जल्दी से ही घुल मिल जाता है, बात करने लगता है, चाहे अगला व्यक्ति बात करना आपसे चाहे या ना भी चाहे तो भी आप उसके साथ बात करने में मसरूफ हो जाते हो। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, डिक्टर्स अलग रहने वाला अर्थात सेपरेट। ए रिवेल्स प्रतिद्वंदी, एलियन विदेशी या दूसरे ग्रह का प्राणी। डी एनिमी शत्रु। नेक्स्ट नंबर 12 इक्विनिमिटी धीरज अर्थात पेशन, धैर्य। राइट ऑप्शन ए एक्सटीमेंट्स उत्तेजना। एक्साइटमेंट जो आपकी है वो क्या है, उत्तेजना है, यानी कि आप किसी भी कार्य को करने में अपनी उत्तेजना एक्साइटमेंट्स अधिक दिखाते हैं। अधीरता भी आप इसको कह सकते हैं, उतावलापन। बी ऑप्शन में है डुप्लिसिटी छल अर्थात नकल, इसको आप कह सकते हैं नकल। आप किसी जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल वस्तु है, उसका आप जब क्लोन्स यानी कि डुप्लीकेट्स करते हैं तो उसको दूसरे शब्दों में छल भी कह सकते हैं। नंबर सी में है डोबिसनेस संदिग्ध, ये डाउट से बना है। रिसेंटमेंट्स नाराजगी, एंगर। नेक्स्ट नंबर 13 टर्बिड्स गंदा अर्थात डर्टी। इसका राइट ऑप्शन है सी क्लियर स्पष्ट या क्लीन भी कह सकते हैं आप इसको। ए ऑप्शन में है इजी आसान, हैजी धुंधला, जो आपको स्पष्ट ना दिखाई दे उसको आप धुंधला बोलेंगे। तो डी ऑप्शन में है डिस्टिंक्ट पृथक अर्थात सेपरेट अलग। नेक्स्ट नंबर 14 ऑब्सकेट्स धुंधला कर देना अर्थात वो पहले से स्पष्ट है, क्लियर है, वो बाद में आपने क्या किया है, धुंधला उसको कर दिया है। नेक्स्ट नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन है 14 का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्लियरफाई स्पष्ट करना, क्लीन करना। ए ऑप्शन में है सिंप्लीफाई सरलीकरण अर्थात सिंपल्स वे में किसी को समझाना, बताना। एक्सप्लेन व्याख्या करना, उसका अर्थ बतलाना, उसका भाव बतलाना, उसके अंदर जो मैटर छिपा हुआ है, जो भाव छिपे हैं उसको एक्सप्रेस करना अपने शब्दों में। डिस्क्राइब्स वर्णन करना, ये भी व्याख्या करनी है। आपस में क्या है, सिंप्लीफाई हुआ, एक्सप्लेन हुआ, डिस्क्राइब हुआ, आपस में क्या है, सिनोनियम से गाइज। नेक्स्ट नंबर 15 बिगल बहलाना या धोखा देना। बहलाना या धोखा देना आप सभी जानते हैं गाइज। ए ऑप्शंस परसीड्स राजी करना, किसी को मनाना। बी ऑप्शन चीट धोखा देना। सी फ्लैटर चापलूसी करना। और स्माइल्स मुस्कुराना। नेक्स्ट नंबर 16 हेमस्ट्रिंग्स कमजोर बनाना, अच्छा वीकन करना, कमजोर बनाना। राइट ऑप्शन ए स्ट्रेंथन मजबूत करना, स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रेंथन मजबूत करना, मजबूत बनाना। बी इनलार्ज बढ़ाना, वृद्धि करना। सी ऑप्शन में है स्टिमुलेट प्रेरित करना, स्टिमुलेट अर्थात किसी को रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शक किसी का बनना, किसी का मेंटर्स बनना। डी ऑप्शन में है एवोकन्स जगाना।
नेक्स्ट नंबर 17, स्पेक्टिकल्स, संशयवादी। संशयवादी अर्थात जो जल्दी से किसी विश्वास ना करे, उस बात की गहराई तक जाए, हर बात में वो डाउट करता हो, संशय करता हो, और जब वो उसमें मेजर हो जाए, उसमें संतुष्ट हो जाए, तो ही उस कार्य को वो करता हो, अर्थात किसी की बात पे विश्वास न करने वाला, संशयवादी। राइट ऑप्शन है बी, होपफुल, आशावान, जिसको आशा है कि हाँ मैंने ये कार्य किया है, शायद ये सक्सेस हो जाए, इसमें सफल हो जाए, तो यानी कि उसको हर चीज़ को करने से पहले वो करता ही उस कार्य को उस वजह से है कि उसको आशा है कि हाँ ये कार्य सफल हो जाएगा, चाहे सफल ना भी हो। ठीक है गाइज, तो ए ऑप्शन में है इंग्विशिरी, जिज्ञासु। जिज्ञासु अर्थात किसी बात को जानने का इच्छुक व्यक्ति, अच्छा आप कह सकते हैं। इंडिक्टिव, आरोपपूर्ण। इंटिव्स, अंतर्ज्ञान संबंधी। देखो इन जहां पर भी आएगा उसका अर्थ क्या होगा, जो वो उसके इनसे आगे जो भी जुड़ा हुआ है, वो चीज वो वस्तु आप इतने पहचान लें उसको, वो कि अंदर की बात है, वो बात की जाए, अंदर की बात की जाए। एडिक्टिव्स कहते हैं अंतर्ज्ञान, आंतरिक रूप से ज्ञान था, मिच्योरिटी आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर 18, जिसने नियति। नियति अर्थात आपने जो कार्य किया है वो आपके हाथ में नहीं है, वो गॉड्स इज ग्रेट्स, वो परमात्मा के हाथों में है, तो वह आपकी क्या है, नीति है। इसका राइट ऑप्शन है सी, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मरक्षा, अर्थात आप की नीति अपने हाथों में है, आपके हाथों में है, आप सेल्फ डिपेंडेंस हो, आप अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हो, अपने बल पर आप अपने डेस्टिनी को, अपने भाग्य को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ए ऑप्शन में है वैनलेबिलिटी, स्थिति पहुंचाने योग्य। वैन का अर्थ होता है स्थिति और एबिलिटी होता है योग्य। चेंज, अवसर। फैट, भाग्य। नेक्स्ट नंबर 19, पेडिशंस, दंड। इसका राइट ऑप्शन है डी, सेल्वेशंस, मुक्ति या मोक्ष, अर्थात फ्रीडमनेस। एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट है आपका, आप उत्तेजना से कह सकते हैं, एक्साइटमेंट को उत्तेजना, या किसी कार्य को करने में अधीरता, ये वर्ड्स आपका पहले भी आया था गाइज। बी ऑप्शन में है रिवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार अर्थात आपको किसी आपने कोई अच्छा कार्य किया है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो भी आपको क्या दिया जाता है गाइज, उसमें अच्छा कुछ करने के लिए, अच्छा कहने के लिए, अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो इंस्पिरेशंस, प्रेरणा। प्रेरणा आप सभी समझते हैं गाइज। नेक्स्ट नंबर 20, सेम, शर्म या शर्मिंदा, शर्मिंदा करना। इसका राइट ऑप्शन है बी, एक्सलेट, प्रशंसा करना। यहाँ पर शर्मिंदा हो और यहाँ पर प्रशंसा, दोनों क्या हुए आपस में, अपोजिट हुए। ग्लोरीफाई, गुणगान करना। ग्लोरी माने कीर्ति और ग्लोरीफाई गुणवान, गुणगान करना, किसी के बारे में व्याख्यान करना, अच्छी अच्छी बातें कहना। सी ऑप्शन में है डिग्निफाई, प्रतिष्ठित करना, अर्थात किसी को स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मूर्ति को स्थापित किया, उसको प्रतिष्ठित किया है। डी, इंस्ट्रेंस, पवित्र बनाना। इंस्ट्रेंस, पवित्र बनाना, उसको प्योर करना। नेक्स्ट नंबर 21, रेस्क्यू, बचाव करना। रेस्क्यू अर्थात बचाव करना। डी, डिजर्ट, त्याग देना। ए ऑप्शन में है एक्सट्रिकेट्स, कठिन परिस्थिति से किसी को निकालना। बी, वेवर्स, डगमगाना। बीन्स, बांधना। उस रेस्क्यूज का राइट ऑप्शन था डिजर्ट, त्याग देना। नेक्स्ट नंबर 22, एगोनी,
वेदनायक करुणा अर्थात सोरफुल्स। राइट ऑप्शन है सी एक्सटी एक्सिटी परमानंद अर्थात परमानंद आप सभी जानते हैं जो परमात्मा में लीन हो उसको जो उस समय जो फीलिंग्स आ रही हैं उसको ही बोलते हैं परमानंद। ए ऑप्शन में है प्लीजर्स आनंद, ब्लिस खुशी और फेयर्स भाग्य। नेक्स्ट नंबर 23 रिक्विटाइज आवश्यक अर्थात नेसेसरी। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। डिस्पेंसिबल्स जिसके बिना काम ना चल सके अर्थात वो वस्तु आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर वो ना हो तो आपका काम नहीं चलेगा गाइज। तो रैंडम्स बेतरीब बेतरीब किसे कहते हैं गाइज? रैंडम जो ऐसी वस्तु हो जिसका आपके जीवन में कोई खास उद्देश्य ना हो, आपके उसमें खास उसका कोई लक्ष्य ना हो, आपके लिए वो एक किस्म से बेकार हो। ठीक है गाइज। इसका सी ऑप्शन में है इनएप्रोप्रिएट्स अनुचित, एप्रोप्रिएट कहते हैं उचित को और इनएप्रोप्रिएट कहते हैं अनुचित को। कोटिक्स अस्त व्यस्त अर्थात होच पोच आगे पीछे। नेक्स्ट नंबर 24 वी पूरा करना, बड़ा होना, चेष्टा करना अर्थात ग्रोथनेस वृद्धि कह सकते हैं आप इसको। इसका राइट ऑप्शन है बी मेंटेन्स बनाए रखना। बनाए रखना आप सभी को पता है किसी कार्य को सपोज करो कार्य आपका चल रहा है, आपको उसमें बीच में कुछ अड़चन आने वाली है, उससे पहले आपने उस कार्य सुचारू रूप से कंटिन्यूस अपने आप चला रखा है, यानी कि उसको बीच में बंद नहीं होने दिया है गाइज। तो इसके ऑप्शन सी में है डिस्कवर्स खोजना, खोज और डी येल्स आत्मसमर्पण करना। 25 फ्लेरी हड़बड़ी उत्तेजना। इसका राइट ऑप्शन है बी स्मूथ शांत करना, स्मूथ कर चीखना भी होता है गाइज। ए डिस्क्लोज भेद करना। सी फ्लेट ढेला मारना, ढेला मारना अर्थात किसी को टोंट कसना, टोंट यानी किसी को ताना मारना। अचीव प्राप्त करना। नेक्स्ट नंबर 26 सबसर्वेंट्स, सबसर्वेंट्स कम महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट्स तो महत्वपूर्ण हो गया और सब सर्वेंट्स अमहत्वपूर्ण, यानी कि सर्वेंट्स हो गया महत्वपूर्ण और सब इसमें लग गया तो कम महत्वपूर्ण, यानी कि आपके जीवन में उसका उद्देश्य तो है, इम्पोर्टेंस तो है लेकिन थोड़ी कम है। बी डिग्निफाइड्स महिमापूर्ण, यहाँ पर आप किसी का गुणगान करें, व्याख्या करें। ए एग्रेसिव आक्रामक। सी स्टैंड फॉरवर्ड सीधा। डी सुपिलियस मगरूर, मगरूर अर्थात अपने ही आप में रहने वाला व्यक्ति जो किसी को कोई वैल्यू ना देता हो सिवाय अपने, वो अपने आप में ही मगरूर रहता हो अर्थात घमंडी व्यक्ति। नेक्स्ट नंबर 27 जुबिलेंट्स पर्सन्स अर्थात जॉयफुल्स व्यक्ति, क्योंकि हैप्पी कौन हो सकता है? कोई निर्जीव नहीं हो सकता, एनिमल्स नहीं हो सकता, केवल जैसे ह्यूमंस के लिए ही आते हैं। जुबिलेंट्स हुआ आपका, हैप्पी हुआ, सोरो हुआ, दुखी कौन हो सकता है? देखो जिसमें फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स किसमें? केवल परमात्मा ने आपके पास फीलिंग्स केवल ह्यूमंस को ही दिए है, मानव को ही दिए है, इसलिए ये केवल मानव के लिए ही आते हैं गाइज। और इसका राइट ऑप्शन है सी ग्लोमी अंधकार, ग्लोमी का अर्थ दुख भी होता है गाइज। ए स्क्रेड भयभीत, डिस्टर्ब परेशान, क्वाइट शांत। नेक्स्ट नंबर 28 लग्जरी विलासता, विलासता अर्थात भोग विलास लग्जरीज। डी एसिटी आत्मसंयम,
आप सभी जानते हैं अपने आप पर संयम यानी कि संयमित खान पान, संयम रहन सहन, सब कुछ संयमित ही बोलचाल, सब कुछ संयम के साथ, मतलब सोच समझ कर बोलना, सोच समझ के रहना, सोच समझ के खाना। ए सैडनेस दुख, ट्रेजरी विश्वासघात, डुप्लिसिटी जाली। नेक्स्ट नंबर 29 फोर बीट्स मना करना, राइट ऑप्शन है डी परमिट्स आज्ञा देना। प्रोवोक उस्काना, उकसाना अर्थात किसी को मोटिव करना। इसको आप एक अभी याद आया था, देसी रूरल क्षेत्र में अधिकतर गांवों में कहते हैं किसी की उंगली लगाना, उकसाना, किसी के उंगली लगाना अर्थात किसी को उकसाना, प्रोवोक। एप्रिसिएट गुणगान करना, सेलिब्रेट उत्सव मनाना। आप अभी दीपावली नज़दीक है, दीपावली आप सभी क्या करेंगे गाइस, सेलिब्रेट करेंगे किसको, दीपावली को। परमिट आज्ञा देना, इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट नंबर 30 डिफेंसेंस धर्म त्याग, कर्तव्य त्याग, यानी कि आपने वो लैंड कर दिया, छोड़ दिया है उस चीज़ को जिसको आप मानते थे, अपने कर्तव्य को भी आपने त्याग दिया, उसको भी छोड़ दिया। इसका राइट ऑप्शन होगा ज्वाइनिंग, सम्मिलित करना। ये ज्वाइन से बना है, शामिल होना, सम्मिलित करना। रिजिग्नेशंस त्यागपत्र, रिजिग्नेशंस त्यागपत्र। इन्विटेशंस निमंत्रण, इन्विटेशंस कहते हैं निमंत्रण पत्र। मोस्टली आपको शादी विवाह उत्सव में जब आपके पास कार्ड आता है तो वो क्या है, इन्विटेशंस है, निमंत्रण पत्र है। कोऑपरेशन सहयोग, कोऑपरेशन कहते हैं सहयोग को। आप कोई भी कार्य कोई बड़ा कार्य किसी सहयोग के बिना आप नहीं कर सकते, उसमें कुछ लोगों का सहयोग जरूर शामिल होता है गाइज। आप उसको किसी को बताएं, एक्सप्रेस करें या एक्सप्रेस ना करें। नेक्स्ट नंबर 31 डिस्काइज श्यामल अर्थात काला। देखो स्काई से बना है, स्काई का रंग कैसा होता है, श्यामल होता है, काला होता है, तो ये डिस्काइज श्यामल। आप परमेश्वर भगवान श्री नारायण को अर्थात कान्हा को आप श्यामल रंग से बोल सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी है फेयर्स गोरा। ए ऑप्शन में है विजिबल्स दृश्यमान, जो आपको दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन है एब्सक्योर्स दुर्बोध धुंधला। डी शैडोवी धुंधला। तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों में ही आपस में अपोजिट हुए गाइज, सॉरी सिनोनिम्स हुए गाइज। नेक्स्ट नंबर 32 पंक्टेटियस सूक्ष्म नियम वाला, अर्थात आपके पास कोई ऐसा मैटर है, ऐसा टॉपिक आप रीड करा रहे हैं, टीच करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो क्या है उसमें सूक्ष्म बिंदु हैं, उसको आप अपनी व्याख्या के द्वारा उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, यानी कि है क्या है, सूक्ष्म नियम है। उसके नियम कैसे हैं, बहुत आंतरिक हैं, सूक्ष्म हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी केयरलेस लापरवाह। इनएगल्स अनियमित। फेसी उपद्रवी अर्थात दंगा उतारने वाले व्यक्ति, उपद्रवी। इनको आप आतंकवादी भी, टेररिस्ट का ये आपका सिनोनिम्स है आतंकवादी का। डी कर्सेस उत्सुक। नेक्स्ट नंबर 33 कैब्रियस अविश्वसनीय, अविश्वसनीय जिस पे आप जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते, वो आपके विश्वास के काबिल नहीं है। कैप्चरियस आप उसको बोलेंगे। इनका देखो जब तक आप अपने डेली लाइफ में इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो गाइज ये वर्ड्स ये आपके याद नहीं रहेंगे गाइज। तो उसका राइट ऑप्शन है डी रिबल्स विश्वसनीय, रिबल्स विश्वसनीय अर्थात फेथफुल्स मैन। फिक्स्ड आपका ए में है स्थाई, सॉलिड्स ठोस, फर्म्स दर्द, ये आपस के स्थाई ठोस दर्द फिक्स सॉलिड फर्म ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट नंबर 34 शैमफुल शर्मनाक, राइट ऑप्शन है बी ब्रेंजन्स बेशर्म। ए ऑप्शन में है नेक्स्ट नग्न, वेंटोन्स मर्यादाहीन।
जिसने अपने मर्यादा का, अपने नियम का क्या किया है, पालन नहीं किया है। अनब्लेसिंग्स, न ल जाने वाला। नेक्स्ट नंबर 35, प्लेगेटियस, अधर्मीय, घटिया। राइट ऑप्शन है डी। इनोसेंट्स, निर्दोष। फ्रिवलेस, अनर्थक। इग्नोरेंट, अनभिज्ञ। वेप्ट, विप, नीरस। नेक्स्ट नंबर 36, बेनुलेंस, परोपकारिता। राइट ऑप्शन है बी। मेलिवनेंस, दुर्भावना। ए ऑप्शन में है कंटेम्प्ट, घृणा, घृणा करना। सी, हेट, घृणा। कंटेम्प्ट और हेट आपस में क्या सिनोनिम्स हुए। और डी, रीजन्स, उपहास अर्थात ह्यूमर्स। 37, कनेक्स, प्रतिभा, ज्ञान, मानसिक तीक्ष्णता अर्थात नॉलेज। इसका राइट ऑप्शन ए है डलनेस, निरस्ता अर्थात अज्ञान। बी, बैलेंस, संतुलन। टैलेंट, प्रतिभा। डेक्सिटी, दक्षता। प्रतिभा और टैलेंट और डेक्सिटी आपस में क्या सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट नंबर 38, सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट कहते हैं ब्रह्मचारी। इसका राइट ऑप्शन है बी। रिपोर्टेबल, अनैतिक। अनैतिक जो आपके समाज के लिए सही ना हो। ए, प्रोफिलिगेट्स, भ्रष्ट चरित्र अर्थात आप कैरेक्टरलेस कह सकते हैं आप इसको। सी, एक्स्ट्रावेगेंट्स, खर्चीला, जो फिजूल खर्ची करता हो। डी, प्रोडिगल्स, धन उड़ाओ। तो एक्स्ट्रावेगेंट्स और प्रोडिगल्स आपस में क्या हुए, धन उड़ाओ और खर्चीले आपस में दोनों क्या हुए, सिनोनिम्स हो गाइस। नेक्स्ट नंबर आपका 39, लीथर्स, निश्चय न कर पाना अर्थात डेलीमा, द्वंद्व में पड़ना कि ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो डिथेट बोलेंगे आप उसको बोलेंगे या आप डेली में भी उसको बोल सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी, डिसाइड्स, निश्चय करना कि आपने जो आपका मैटर चल रहा है उसमें आपने कोई डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझको ये ही करना है। तो ए ऑप्शन में क्राई, रोकना, रोना। क्राई, चिल्लाना, रोना या चिल्लाना। बी, रेफर, संकेत देना। रेफर का मतलब संकेत देना भी होता है, पॉइंट भी होता है और ले जाना भी होता है अर्थात भेजना होता है कि यहाँ से वहाँ भेज दिया। फॉर एग्जांपल्स हॉस्पिटलों में ऐसे करते हैं कि यहाँ से वहाँ रेफर कर दिया, यानी कि यहाँ से वहाँ भेज दिया पेशेंट्स को। डी ऑप्शन में है रेफर्स, टालना। नेक्स्ट नंबर 40, कॉन्सोलिडेट, मजबूत बनाना, सॉलिड। सॉलिड अर्थात कॉन्सोलिडेट, मजबूत बनाना। वीकन्स, इसका राइट ऑप्शन है कमजोर करना। ए में है इंसुलेट, अलग करना तो सेपरेट। सी, डिवाइड, बांटना। ये बांटना और अलग करना आपस में सिनोनिम्स हुए। और इंडेफिनिट, ये आपका डेफिफाई हो गया। इंडेफिनिटी हो गया आपका निश्चय करना, उसमें से आप आई हटा दें तो डेफिनिटिव हो गया आपका निश्चित, अनिश्चित। निश्चित यानी कि आप किसी कार्य को करने में सुदृढ़ हो, आपने निर्णय ले लिया कि हाँ मुझे यही करना है, आपने डिसाइड कर लिया है। 41, इंसोलेंट, अभद्र। सी, पोलाइट, नर्म। इसका राइट ऑप्शन हुआ ए, एग्रीबल्स, मान्य योग्य, जिसको आप मान सकते हो, यानी कि उचित वो कार्य है, उचित बात है, आपको वो माननी चाहिए, तो आपके लिए उसका प्रयोग करेंगे एग्रीबल्स। मैं इससे सहमत हूँ, सहमत होना भी आप इसे कह सकते हैं। कोवर्ड्स, कायर। गाइज यहाँ पर मैं आपको जो मीनिंग्स आपके लिए थोड़े टिपिकल्स लगते हैं मुझको अपने हिसाब से, आपका तो नहीं पता मुझे, तो अगर ऐसा कोई मीनिंग्स मैं आपको
नहीं बताया कि वो आपको उसका अर्थ, हिंदी अर्थ या इंग्लिश मीनिंग्स सही आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं गाइज उसका अर्थ। क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो टिपिकल्ट कुछ को लगती है, लेकिन हिंदी भी बहुत हिंदी वाकई में टिपिकल्ट है। क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप उसका भाव ही नहीं निकाल पाते गाइज। तो कॉन्सेंट्रेट, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट नंबर 42, लेबिलिटी, उत्तरदायित्व अर्थात जिम्मेदारी। इसका राइट ऑप्शन है बी, एग्जामिनेशन, छूट। ए ऑप्शन में है एमिशंस, धारणा। सी, कॉमिशंस, उपभोग, लग्जरी भी आप इसको कह सकते हैं। डी, प्रिमिशंस, परिकल्पना। नेक्स्ट नंबर 43, परिकल्पना को आप सभी जानते होंगे। परिकल्पना कहते हैं दीवा सपंस, ऐसी कल्पना जो कोई भी कार्य करने से पहले आप मन में धारणा बनाते हैं कि हाँ ये ऐसा करूँगा मैं और ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि चाहे वो ना हो, लेकिन आप जब भी किसी कार्य करने से पहले कोई विचार आपके होते हैं उनको परिकल्पनाएं बोलते हैं। किसी कार्य के संपूर्ण होने से पहले किया गया उसके बारे में विचार, उसकी एक धारणा कि हाँ ये ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो कार्य होने से पहले ही उसकी भावना को व्यक्त करना कि इससे क्या कार्य संभव हो सकता है, यह हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, उसको ही आप परिकल्पना बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट नंबर 43, पेट्रीड, बासिया, दुर्गंध युक्त। आप मस्ती भी इसको बोल सकते हैं, MUSTY। ए ऑप्शन इसका राइट है, फ्रेश, ताजा। बी, फ्रिगेंट, सुगंधित। स्वीट्स, मीठा। एग्रीबल्स, मानने योग्य। 44, अरवर्थ, बहुत परेशान अर्थात टर्बल। इसका राइट ऑप्शन है डी, क्लेम, शांत। अलर्ट, सचेत या संकेत, ऐसा संकेत जो आपको सचेत करे, आपको अलर्ट किया गया है, पहले ही सूचना दी गई है। एलिव, जीवित। एक्साइट, उत्तेजित। नेक्स्ट नंबर 45, ट्रोगेटरी, अपमानजनक। राइट ऑप्शन है बी, प्राइजिंग, प्रशंसापूर्ण। इमीडिएट, तत्काल। सी, ओपिनियटेड, रायपूर्ण, विचार रखना। रोगी, दुष्ट। 46, ब्लेमी, मर्द, मर्दू। आप ब्लेमी, सुखद, मर्दू कहते हैं कोमल, नर्म, जो आपकी बात को जल्दी से ही मान लें, जो कोमल हृदय का स्वामी हो। और इसका अपोजिट होगा हार्ड, कठिन, जीनियस, आलसी। मिल्ड, मर्दू, ये आपस में सिनोनिम्स हुए, ब्लेमी का सिनोनिम्स हुआ मिल्ड। फ्रेगेंट, खुशबूदार। नेक्स्ट नंबर 47, ऑब्स्टेंटियस, आडम्बरी अर्थात दिखावी, जो अपने जो किए गए कार्य का बखान अधिक करता हो, चाहे उसने उन कार्य ना किया हो लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर बात को बताता हो, अर्थात उसमें दो तीन शब्द जोड़कर अधिक बात को एक्सप्रेस करता हो, उसको ऑब्स्टेंटियस बोलेंगे, आडम्बरी बोलेंगे। इसका इसको इसका सिनोनिम्स आपका सोवी भी होता है, आप इसको सोवी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट होगा डी, अनपेडेंटियस, अनाडंबकारी। अनाडंबकारी अर्थात जो आडंबर के अधीन ना हो, जो आडंबर ना दिखा, तो सत्यता बताता हो, जो भी कार्य हो ऐसा ही उसको बताता हो। ए, एवकर्ड, भद्दा, बैंकरप्ट, दिवालिया। सी, इग्नोरेंट यानी विज्ञ। नेक्स्ट नंबर 48, प्रॉब्लम, समस्या। इसका राइट ऑप्शन होगा सॉल्यूशंस, हल। सोल, ए ऑप्शन है रिप्लाई, जवाब। सी, आंसर्स, उत्तर देना। डी, रेजुलेशंस, दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट नंबर 49,
एक्सीलेट श्राप देना, इसका राइट ऑप्शन होगा डी ब्लेस आशीर्वाद देना। ए केयर प्रवाह करना, प्राइज प्रशंसा करना, लव्स प्यार करना। और आज का हमारा लास्ट और हमारे अपोजिट वर्ड्स का भी आज का क्या हुआ लास्ट। और ये हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे गाइज। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि हमारी जो सीरीज सिनोनिम्स की सीरीज जहाँ पर हमने 15 सेट कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर हम 10 सेट्स अपोजिट वर्ड्स के कंप्लीट किए हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपको मीनिंग्स कितने अच्छे लगे। इनके बारे में आपका क्या विचार है, ये हम आगे भी आपको प्रोवाइड करें कि ना करें। वैसे तो आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इनफ हैं, काफ़ी हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट्स मीनिंग्स आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से किसी भी एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको इसमें से 70+ या 80+ मीनिंग्स जरूर मिलने ही मिलने हैं गाइज। तो 50 में हमारा मॉडरेट संयमी, इसका राइट ऑप्शन होगा सी निहिलिस्टिक शून्यवादी। ए रेडिकल्स उग्र सुधारवादी। बी लिबर्टेंटी क्रांतिकारी। डी नार्सिसिस्ट अराजकतावादी, अर्थात जो किसी धर्म को, किसी विशेष धर्म को ना मानता हूं। तो ओके गाइज, आज का जो हमारा सेशन था एक कंप्लीट हुआ। तो ओके गाइज, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि ये सेशंस आपको कैसा लगा। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।